अब बात पेनाफ्लग से नारों तक पहुंच गई है और ये नारे मारे गए नारे थे, है नकीब इनकलाब, अल्ताफ अल्ताफ। और नारे कहाँ मारे गए? एक्सपो सेंटर में। और नारे मारने वाली कोई खलाई मखलूक नहीं थी, कराची के नौजवान थे, कोई ढांढे नहीं बने हुए थे, नौजवान थे, यहीं के थे, नारे मार रहे थे, सरेआम मार रहे थे। आज का जो मैं ब्लॉग है आपके भाई आफ्ताब हुसैन उस्मान साफी का इसी हवाले से है कि पेनाफ्लैग के बाद जो है नारे मारे जा रहे हैं और फिर 25 जनवरी जो है क्या होने वाला है, क्या मंजिल मिल रही है या मजीद कुर्बानियां रास्ता देख रही हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं मेरी और मेरे प्रोड्यूसर राज सिद्दीकी की। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे चैनल को लाइक करते रहा करें, मैं मजीद भी ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तो आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक्सपो सेंटर के अंदर एक जो है वो एग्जीबिशन चल रहा था। वो एग्जीबिशन भी था बड़ा खास तौर पर बच्चे नौजवान जो है उनकी वो मकबूलियत की वजह से, क्योंकि आमतौर पर ब्रेड एनिमल जो लवर ब्रेड जो है लवर है इनकी बहुत बड़ी तादाद है कराची में। तो वहाँ पर कैटल शो था, कैटल शो के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है पैरोट्स और मुख्तलिफ घरेलू जो है पालतू जो है परिंदे जानवर वो भी रखे गए थे। तो उस हवाले से जो है बहुत बड़ी तादाद जो है शहरियों की वहां पर मौजूद थी। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। 3 दिन तक जो है वो ये नुमाइश चलती रही है और इसमें एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ, लेकिन उसका मेरे ख्याल में जिक्र करने का फायदा, लेकिन मैं कर देता हूँ कि वहाँ एक मवेशी जो है वो करंट लगने से जो है वो हलाक हो गया। लेकिन बहरहाल वो इस टॉपिक से कोई तलक नहीं है। असल कहानी ये है कि जो मजे की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कहते हैं खबर दिया करो, तो सबसे पहले लें खबर। खबर ये है कि उस एक्सपो सेंटर के अंदर जहां लोग जो है वो मसरूफ थे, कोई तोता देख रहा है, कोई मुर्गी देख रहा है, कोई बसें देख रहा है, कोई बकरों के पास खड़ा हुआ है, कोई दुम्बों के पास खड़ा हुआ है, कोई गाय के पास, कोई ऊँट के पास, अचानक जो है वो नारे गूंजते हैं कि है नकीब इनकलाब, अल्ताफ अल्ताफ। और नारे इतने शदीद थे कि पूरे पंडाल में जो ना नारे नारे हो गए। लोग परेशान देखा तो बहुत बड़ी नौजवानों की टोली नारे मारे थी। पहले तो आप ये नारे देखें। अल्लाह का करम पूरी दुनिया जानती है, सबको मालूम है। और फिर मैं कहूँगा 48 घंटे की इजाज़त दिलवा दें, आप देख लीजिए कि सपोर्ट है या नहीं। आपने वीडियो देखी कि इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि नौजवान जो है कोई ना तो कोई ऐसे नौजवान जो हम कहते हैं कहा जाते हैं कि वो छुप के आते हैं या वो मुंह पर जो वो मास्क लगाया हुआ है, वो सरेआम जो है नारेबाजी कर रहे हैं, जो इस बात की गमाजी कर रहा है कि अब जैसा कि मैं पिछले व्लॉग के अंदर भी कहता हूँ कि 9 साल से जो एमक्यू पर एक जो है वो रियासती पाबंदी लगी हुई है, उसके बाद जो 9 साल से जो उनके जो कारकुन है वो अब उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अब वो कहते हैं यार जो भी होना है देखा जाएगा, बस या आ रहे या पा रहे। तो वो अवामी मकाम हो, कहीं भी हो, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, गवर्नर हाउस में कितनी सिक्योरिटी होती है, जगह जगह कैमरे भी लगे होते हैं, वहां पर पता नहीं कितने लोग जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं, वहां पर भी नारे मारना बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पर जो एक्सपो सेंटर के अंदर की जहाँ चप्पे चप्पे पर जो है वो सीसी कैमरे लगे हुए हैं, यानी जो नारे नारे मारने वाले हैं, आप इससे बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि वो निडर है, बेखौफ है, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई हमारी वीडियो बना रहे हैं, कोई हमारी सीसी फुटेज निकाल लेगा, कोई घरों तक पहुंच जाएगा, छापे लग जाएंगे, यानी वो बिल्कुल इससे बेनियाज है। तो ये मेरे ख्याल में आने वाला जो दिन जो हमें बता रहे हैं, जो लग रहा है कराची के अंदर कि जिस तरीके से पहले पेनाफ्लैग का जो है वो धड़ाधड़ पेनाफ्लैग लगे लगे फिर उतारे गए, लगे फिर उतारे गए। इस हवाले से एक बात बड़ी अच्छी रही कि मेरे पास जो इत्तलात हैं, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया है कि जो पेनाफ्लैग जो उतारे गए थे उसमें किसी सिक्योरिटी एजेंसी का हाथ नहीं था। वो जो है जैसा कि एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से जो बानी है, बानी की जो हमायत में जो पेनाफ्लैग लगाए गए थे, उस पर जो है सबसे ज्यादा जो है वो कुछ जो उनके जो मुखालफिन थे वो परेशान भी थे। ज़ाहिर सियासी हवाले से तो ये तो मामले चलते ही रहते हैं। तो उस पर जो है कहा गया था इंतजामिया से कि ये उतारे जाएं, लेकिन इंतजामिया ने कहा था कि ये आपका हम उतारने के नहीं लगे, इतना जरूर कहा था कि आप जो है अपने तौर पर उतार सकते हैं। तो उनके कारकुन आए, उन्होंने उतारे, लेकिन मजे की बात है उतारने के बाद फिर लग गए उसी जगह पे। तो ये मामला चलता रहा। मैं अब इसमें किसी का मैं नाम नहीं लूंगा कि किसके
लगे, घर के करीब लगे हुए थे, क्या मामला था, वो फिर एक जाती मसला हो जाता है। मेरा काम है आपको बताना, और मैं वही बात बताता हूँ कि जो हकायक पर मबनी होती है। मैं कब ये कहूँ कि जी इसमें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आई और बख्तरबंद गाड़ियां उन्होंने उठा के पेन फ्लैग गिरा दिए। देखिए ये गलत है, जो बात सही है वो सही है कि सिक्योरिटी इदारों ने इस मामले पर खामोशी साध ली थी, और जब इनके पाकिस्तान की क़यादत ने उनसे रब्ता किया, रब्ता कमेटी ने कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उस पर कोई खास उनको मुस्बत मतलब कोई जवाब ना मुस्बत ना मनफी, खामोशी साध ली। मेरे ख्याल में ये अच्छी रवायत है मेरे ख्याल में, इसलिए की वजह यह है कि सियासत करना सबका हक है, और जो मामला चल रहे हैं मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है क्या मामला कुछ बहुत से बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो एक अपील दायर की है मौजूद अदालत में, जिसमें जो है शहरी का कहना है कि खातून है हमारी बहन, उससे कुछ कहा है कि भाई बानी एमक्यूएम को जो है पाकिस्तान का जो है कौमी तराना पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अब मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कौमी तराना पढ़ना हर पाकिस्तानी का हक है, और बिंगा अगर वो बानी एमक्यूएम पढ़ते हैं तो पहले वो उसकी मैं आपको कटिंग और जो है वो चीज़ें दिखाता हूँ और वीडियो। साहब ये क्या आज कार्रवाई हुई है और क्या आपकी प्रेयर थी? असल में हमारी परेड थी कि सादिया रिप्रेजेंट कर रही थी अल्ताफ हुसैन भाई को, और वो क्या कहते हैं पिटीशन इस बात के लिए लगाई थी कि जनाब हमें कौमी तराना पढ़ने की इजाज़त दी जाए मीडिया के ऊपर। और इस पिटीशन के अंदर सिवाय कौमी तराने के हमारा कोई प्रेयर नहीं थी कि हमने स्पीच करनी है, एड्रेस करना है, कोई इशू कंटेस्ट करना है, कुछ नहीं था, ना कोई क्वेश्चन था हमारा सिर्फ और सिर्फ ये प्रेयर थी कि हमें कौमी तराना पढ़ने की इजाज़त दी जाए, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप वहाँ से क्लियरेंस लेके आ जाएं कि उस पिटीशन का स्टेटस इस वक्त एट प्रेजेंट क्या है, तो उसके स्टेटस के साथ उसको आप प्लेस कर दें, तो उसके बाद हम आपने ये देखा। देखिए अब मैं आपको एक और चीज मजे की दिखा रहा हूँ कि हसन निसार, आप जानते हैं हसन निसार महाजिर तो नहीं है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं महाजिर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैंने एमक्यूएम की बीट की है, मेरी दोस्ती हैं सबके साथ है, तो मैं बात वो करता हूँ कि जो हक की बात होती है, चाहे वो किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, वो बिंग एडजस्ट मेरा काम है। हसन निसार के बारे में तो बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी बातें करते हैं कि ये जी बिल्कुल वो कामरेड टाइप का है, सुर्ख है, और हसन निसार का एक अपना ही वो है। बाज लोग जो है वो जो है दाएं बाएं के, या जो दीनी मजहबी जमात के जो लोग हैं जुनूनी टाइप के, उनके लिए वो तनकीद का निशाना भी बने रहते हैं, उन्हें पता नहीं क्या कुछ सोशल मीडिया पे कहा जाता है। अब हसन निसार से एक ही सब कुछ सहाफी है वो सवाल कर रहा है, और सवाल क्या है बानी एमक्यूएम के बारे में, वो सवाल कर रहे हैं कि बानी एमक्यूएम के बारे में अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं लंदन जाऊं और जाके बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से मुलाकात करूं। आप ये बताएं आप कि देखिए तारीफ वो होती है जो किसी दूसरे के मुंह से हो। एक महाजर की तो तारीफ करेगा, या एमक्यूएम वाले की तारीफ करेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये तो एक पंजाब का पंजाबी सहाफी है हसन निसार, कि जिसे जो है वो लोग कामरेड भी कहते हैं, सुरखा भी कहते हैं, मजहबी दीन जो लोग हैं उनको बिल्कुल उनके टारगेट पर है कि ये तो जी बिल्कुल वो है इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, ये करता है वो करता है। अब वो क्या करे, पहले आप ये अल्ताफ हुसैन के बड़े करीब हो गए थे। मैं आज भी अल्ताफ हुसैन की देखें बात होता ये है कि अच्छा मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ। हाँ पर मैं असी सिविलाइज बंदे हैं, माड़े मोटे पढ़े लिखे, आपको 10 दिन का फाका 15 दिन का या मुझे खाने पे छोड़ दो, क्या होगा? तो भाई फेर देंगे, टूट पड़ेगा। हाँ। ये पैसिव वॉइसेस थी पाकिस्तान की। अल्ताफ हुसैन ये वो हुक्मरानी, इक़्तिदार, इख्तियार, ये बहुत बड़ा एहसान भी है कुदरत का, और बहुत बड़ा ये इम्तिहान भी है। वो जामे बाहर निकल गए। लेकिन मुझे जो बात एमक्यूएम में अच्छी लगती थी और आज भी लगती है कि वो पैसिव वॉइसेस को, गरीब गुरबा, गली के कीड़ों मकोड़ों को लेके आए। यहां आपकी असेंबली, पार्लियामेंट, फलाना टमकाना हो, यहां होते कौन है? अवाम की नुमाइंदगी कितनी है बताएं मुझे। ये अल्ताफ हुसैन साहब, मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो अभी जो कुछ उन्होंने किया है या जो कुछ उनके से मंसूब है, अभी भी आप उनको तस्वीरें लगाई हैं? बिल्कुल ठीक है। ਉਹਦੀ वजह है 10 दिन ਦੇ 15 दिन ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਇੱਕ ਜਮੀਅਤ ਹੋਵੇ, 10 20 50 ਬੰਦੇ 12 दिन तो ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਛੱਡੋਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਡੋਲਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣਗੇ।
उसमें हुई उनसे गलतियां हुई, बट ही वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, ही ऑलवेज गेव मी ऑल द रिस्पेक्ट। हाउ कैन आई। मुझे समझ नहीं आई कि जब आप तो पाकिस्तान से, अपनी जमीन से, लायलपुर, ये वो, अल्ताफ हुसैन ने क्या कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आप पाकिस्तान के खिलाफ, एक मिनट पट्टी साहब बात सुने, फेजेस होती हैं। मैंने घर छोड़ा था, इसका मतलब है मैंने माँ और बाप को छोड़ा था। मुस्तफा खर ने कहा था मैं भारतीय टैंक्स पे बैठ के आऊंगा। मुस्तफा खर, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, मैं मिला हुआ उनको 2-4 दफा, ज्यादा नहीं। तो ये नहीं जज्बात में, इश्तियाल में, गुस्से में केड़ी केड़ी तकरीर तो मरीम नवाज ने नहीं की थी, नवाज शरीफ ने नहीं की थी फौज के बारे, बताएं। सबका रिकॉर्ड लगाएं, फिर रिकॉर्ड लेके आए और मेरे साथ बात करें। ये कोई बात नहीं, वो कर गए होंगे अपना मौज मस्ती की, तो कोई गल नहीं। यानी जो नवाज शरीफ ने किया है, ये पता नहीं जो वर्दी है उसके पीछे दहशतगर्दी है, ये है वो है, ये स्लोगन मैं देता है, ये हुआ है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है? भी अल्ताफ हुसैन साहब से आपका राब्ता है? नहीं, मेरा राब्ता नहीं है उनके साथ, मैं रखना चाहूंगा, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरे को सेल फोन नहीं होता। अभी आता है फोन अल्ताफ साहब का? नहीं, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं मेरे को, चूंकि सेल फोन है ही नहीं। मेरे ਜਿਹੜੇ बेलीपुर ਦੇ कॉन्टैक्ट्स, वो मेरे ਜਿਹੜੇ लैंडलाइंस, बल्कि मैं इस सोच रहे हैं मैं, हालांकि मैं 3 साल हो गए मैं मुल्कों बाहर नहीं गया, मेरा दिल नहीं करता। और तो एक कैसी अजीब गल दसा, मेरा अब अगर दिल करता है जाने को तो सिर्फ इसलिए कि मैं अगर इंग्लैंड जाऊं तो अल्ताफ साहब से मिल। अभी भी इन सारी बातों के बावजूद बिल्कुल, बिकॉज समबडी हु इज नाइस टू मी। आप समझते हैं मुहब्बे वतन पाकिस्तान के लिए? ओ बिल्कुल यार, तो मैं तो नहीं मिसाल देती मुस्तफा कर इंडियन टैंक्स पे। देखिए, ये तमाम मामला जो है, हसन निसार भी जो है वो जहाँ बैठे हुए हैं, वो शहर इक़्तिदार है, वहां पर जो बात की जाती है वो बात ये नहीं होती है कि हवा में तीर छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर भी 10 जो है ना वो पत्थर उठाएं तो वहां पर जो है ना सोर्सें निकलती हैं। पूरा एक शहर इक़्तिदार जो है वो घिरा होता है, उसके बाद सेकंड में लाहौर का नंबर आता है। तो ये 2 शहर तो ऐसे हैं कि इन्हें जो है कहा जाता है कि आमतौर पर के एस्टेब्लिशमेंट का घर है। वहां बैठ के इस तरीके से बात करना, ये जाहिर कर रहा है कोई कुछ ना कुछ मामला जरूर है जिसकी ये पर्दादारी है। 25 जनवरी, अब कहा जा रहा है 25 जनवरी सरप्राइज, 25 जनवरी सरप्राइज। यहाँ आगे बात खत्म हो रही है, आगे सवाली निशान बना हुआ है। आप सोशल मीडिया उठाएं, आप इंस्टाग्राम उठाएं, आप फेसबुक उठाएं, आप टिकटॉक उठाएं, जगह जगह ये चल रहा है। अब 25 जनवरी को क्या होने जा रहा है, क्या आया, कोई रैली निकाली जाएगी, कोई जलसा होगा। मुसद्दक जरा ये बता रहे हैं कि जो है 25 जो है वो जनवरी को अचानक कहीं भी ऐलान होगा और बानी एमकेएम जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब वो टेलीफोन लाइन पे आ जाएंगे, एक जम होगा, फिर होगा, कारकुनों का निकल आएगा और टेलीफोनी खिताब होगा। अब जो है सिक्योरिटी इदारों की दौड़ें लगी हुई हैं, वो परेशान है कि कहाँ होगा, आया 90 पे होगा आजकल। अब एक जगह खिताब चल रहा है, वही खिताब उधर उधर हो जाए, मतलब उन्हें मेरे ख्याल में जरूरत तो नहीं है इस वक्त टीवी चैनल्स की, क्योंकि सोशल मीडिया इतना फास्ट चल रहा है कि मेरे ख्याल में हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो अपना इंटरनेट से वो कनेक्ट है। ये भी हो सकता है कि पंजाब में हो जाए, ये भी हो सकता है कि किसी भी जगह पे हो जाए। अभी ये कहना कबल वक्त है, लेकिन जिस तरीके से वो राब्ता कमेटी की जानब से तो कोई ऐसा वो मतलब कोई मुसद्दक का बयान नहीं आ रहा। बानी एमकेएम ने जरूर ये कहा था कि मैं जनवरी में कोई सरप्राइज दूंगा, लेकिन बाद में अपनी बात से भी उन्होंने अक्सर ये किया कि ये भी कहा कि मैं इस पर कुछ कहूंगा नहीं, मतलब बात को गोल मोल कर गए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपनी बात की उन्होंने नफी की, लेकिन बात को वो गोल मोल कर गए, जो साथियों से मुख्तलिफ सवाल के जवाब किए गए। अब कहानी ये है कि 25 जनवरी जो है, मुझे ये लग रहा है कि ये एक मार्गा है, इसमें या मंजिल है या फिर कुर्बानियां हैं। तो कुर्बानियों की तो मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, कि बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं, जिन्हें पहले हक परस कहा जाता था, आजकल वो वफा परस के नाम से मशहूर हो गए, तो वो ज़हनी तौर पे अब बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि इन्होंने एक्सपो सेंटर की मैंने आपको वीडियो बताई कि उन्होंने नारेबाजी की, और नारेबाजी करने के बाद जो है वो इच्छा वो बिल्कुल थी, मतलब ये समझे कि घर से निकल के ठीक है जी आप पकड़ो, बंद करो, गिरफ्तार करो, कुछ भी करो, हम वो तैयार बैठे। तो मेरे ख्याल में अब जो है मामला सिर्फ और सिर्फ जो है 25 जो है जनवरी को है। फिर एक कुछ बातें अभी मसूदा के अंदर ये भी बता रहे हैं कि आफाक अहमद का जो है मामला है, आफाक अहमद जो है वो 25 जनवरी को एंट्री डालेंगे, कोई जलसा हो, उसमें बानी एमकेएम का जना खिताब शुरू हो जाए, किसी और महाजर लीडर का जो है वो खिताब हो रहा हो, उसके दरमियान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन ये जरूर है
कि इस वक्त जो है, मुझे तो खैर कम से कम पता नहीं है, अगर शायद पता होता तो मैं आप तक लाजमी शेयर करता। बाकी ये कि मेरे जो है जो फॉलोअर्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, अभी कोई भी जो है ना सब ये कह रहे हैं और सरप्राइज है भाई, सरप्राइज है। अब सरप्राइज जो है, एजेंसियां परेशान है, सिक्योरिटी दारी परेशान है कि क्या होने वाला है लाजमी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 25 जनवरी की बल्कि रात से ही 24 की रात से ही शायद जो है नैन जरूर की तरफ और जो है यादगार शोधा जो है या जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ जो घर है वहां पर या दीगर इलाकों पर सिक्योरिटी तैनात लाजमी होगी, बल्कि इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। और उन इलाकों में कि जहाँ पर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पेनाफ्ले जिन इलाकों में लगे हैं कि वहां पर जो है कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा ना हो। बहरहाल ये एक सियासी अमल है और सियासी अमल में हिस्सा लेना हर बंदे का जमहूरियत हक है। और जमहूरियत जो है सियासी जलसे जुलूस से जमहूरियत का हुस्न होते हैं, तमाम को हक है कोई भी जलसा करे। एमआरडी की जब तहरीक लेकर उस पार्टी में बड़ी कुर्बानियां दी थी और 11 साल अमरीत थी तो वो भी रुकी तो नहीं, जलसे भी होते रहे, सब कुछ होते रहे, गिरफ्तारियां भी हुई, कोड़े भी गए। तो मेरे ख्याल में ये सियासी अमल का हिस्सा होता है। और जो सोच के सियासी अमल में आता है तो वो ये कुर्बानियां तो उसके जहन में पहली होती हैं कि मैंने गिरफ्तार भी होना है। लेकिन ये जरूर है कि जब बंदा कुर्बानियां दे लेता है तो मंजिल मिलती है, और मंजिल जो है हमेशा जो है कुर्बानियां देने वालों को मिलती है। ये सरप्राइज जरूर है कि अगर बानी एमक्यूएम का दौर दोबारा आ जाता है तो मेरे ख्याल में उन कारकुनों की जीत होगी कि जो इस मुश्किल हालात में अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं। आपके भाई, आप अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाज़त दें। मजीद व्लॉग लाऊंगा मजीद कुछ मालूमात के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।